शाम साहब, ये कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, चूँकि एक अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ से हम इंगेज रहे, फिर उसके बाद हमें जो अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी है उसके लिए हमने ख़ुद भी कोशिश की, फिर इस्तांबुल टॉक्स हुई, उसकी वायलेशन भी शुरू हो चुकी है। इंडिया का अफ़गान एक्टर्स को यूज़ करना पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नेक्सस, उसको तोड़ने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है और कितना चैलेंजिंग ये मरहला है कि हमें दो तरफ से इंगेज रखा जा रहा है। सो पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं एट द मोमेंट? जी हमने दो तरफ से नहीं, मैं तो कहूँगा तीन तरफ से इंगेज किया जा रहा है। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर दोनों, हिंदुस्तान का और इधर अफ़गानिस्तान वाला, तीसरा फिफ्थ जनरेशन वॉर वाला। तो टोटल झूठ की बुनियाद पे सारा मीडिया और हिंदुस्तान का अगरचे बहुत बुरे तरीके से मई के कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में एक्सपोज हुआ, लेकिन अभी तक वो लगे हुए हैं। देखिए हमने ये जिस बात के खदशे का इज़हार DGISPR ने कल किया, ये बहुत दिनों से बात हो रही है कि हिंदुस्तान की अफवाज, उनकी हुकूमत जिस तरह वुंडेड है। जी हाँ, ये डेफिनेटली जो है ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, मिस एडवेंचर करेंगे। उनका इस्तीफा में वाकई ये जो कहा जा रहा है कि नेवी के ज़रिए कुछ करने का उनका इरादा है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ होगा। अच्छी बात यह है कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको वॉच कर रहा है, वो भी आए दिन रिपोर्ट कर रहा होता है कि हिंदुस्तान क्या कहता है, कितने तजाद है उनके बयानात में, और फिर वो सारा कुछ देखते हैं जो 4 दिन की लड़ाई में जो उनके साथ हुआ था अशर, उसके तनाज़र में देखते हैं। मुझे याद आ रहा है हमना कि 4 दिन की लड़ाई के बाद एग्जैक्टली 30 मई को राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट का दौरा किया था, और वहाँ पे जाके उन्होंने, एक ही उनके पास आपको पता है नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ पे जाके उन्होंने ये बड़ मारी थी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो बड़ा खुशकिस्मत है कि हमने अपनी नेवी को उस लड़ाई में, मई की लड़ाई में मोबालाइज नहीं किया था, वरना हम हशर नशर कर देते। तो हमने, मुझे फ़ौरन ये ख्याल आया कि वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुका आपको याद आए अपने मुंह पे मारना चाहिए। हम क्या कहें मारने को, उनके तो अपने लोग जिस बुरे तरीके से आप देख लें, राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, उनके लिखने वाले, बोलने वाले जितना बुरे तरीके से उस शख्स की बात करते हैं, तो उनको समझ नहीं आती क्या करें। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी उनका वहाँ इलेक्शन होता है वो पाकिस्तान की कॉस्ट पे करवाते हैं, और पाकिस्तान को मिलान करके, बातें करके और जनाब प्रवोक करके लोगों को झूठ, सच, इंतहा पसंदी, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें, इस तरह की बातें करके तो अपने लोगों को उस तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अब कहा जाता है ये ब्लफ कॉल हो चुका है, हम ना लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के इलेक्शन कहते हैं ये बड़ा एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, जिसके बाद अगले साल इलेक्शन होंगे, 2 साल के बाद जनरल इलेक्शन होंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो हिंदुस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ये जो आप देख लें 13 साल की हुकूमत है हिंदुस्तान में BJP की, ये जिस तरह एक्सपोज हुई है, जिस तरीके से अब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। नतीजतन आज आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और साजिशें करते हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से आपने देखा अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहे हैं। बाय द वे जो आपने देखा 2 दिन पहले बड़े तबले बजाए गए जी कि अमेरिका के साथ हमने 10 साला माहदा कर लिया है, तो इसको अगर गौर से आप ना देखें, नया माहदा नहीं है, ये 10 साल का पुराना माहदा है जो अपना ओबामा के दौर में हुआ था। इसकी तजदीद हुई है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में इतना बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट भी नहीं किया उन्होंने कहा कि हम इस पर देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं क्या है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका हमारे पास करीब दोबारा आ रहा है। लेकिन असल में 2 दिन पहले फिर आपने देखा अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने लड़ाई की बात की, जंग जीतने की, जंग ख़त्म कराने की बात की, और खूबसूरत 6 जहाज़ मार गिराने की बात की, तो वो तो चुटकी उठ के बैठते ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान की सफारती सतह, पॉलिटिकल सतह पे नाकामी, सब कुछ देखने के बाद अब ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये नतीजतन कोई काम करने की कोशिश करेंगे। अब उनको फ़िक्र है, जो आमना इत्तलात हमारी हैं उसमें ये है, उन्हें फ़िक्र ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर ये ना हो सका, सही तरह से मिस एडवेंचर हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि अब तक तो यही हो, पहलगाम के बाद तो जिस तरह क्रिटिसिज्म हुआ, अब दुनिया तो मानने के लिए तैयार नहीं। हालिया दिनों में मैं देख रहा था 3-4 आर्टिकल जो छपे हैं, गार्डियन में छपा, और 1-2 न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में, फॉक्स TV पे एक मुकालमा हुआ था इस पर। सब ने, और तो और इंडिया अपना, हमने इजराइल के अखबारात भी ये लिख रहे हैं कि हमने इतनी इनको सपोर्ट दी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन इन्हें प्रोसेस में क्या हुआ, हम भी इसमें बदनाम हुए। पर एक और चीज़ वो बहुत बहस हो रही है जो अमेरिका रशिया में हो रही है, जिस पे अमरीकी दिफाई मारीन बड़े खुश हो रहे हैं
KS-400 ये जो आपने डिफेंस सिस्टम बड़ा जिसको कहा जाता था, ये इन्होंने $2 बिलियन के लिए 3-4 जगहों पे लगाए थे, उसकी जो 2 जगह पे तबाही पाकिस्तान ने की है, कि हिंदुस्तान के अंदर एक मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो ये कहते हैं कैसे हो गया। कभी वो इल्ज़ाम देते हैं इसी तरह जिस तरह राफेल कंपनी इल्ज़ाम देती है कि इनके पायलट नालायक थे, इस तरह रूस वाले जो है ना धीमे धीमे कहना शुरू हो गया हमारे सिस्टम में ख़राबी नहीं थी, इनको देखभाल करने वाले चलाने वाले जो है ना वो नायल थे। तो देखिए उनकी नायली तो जगह जगह साबित हो रही है। हम ना देखिए उनकी अब हर जगह ये बात हो रही है, उनके डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह भी पाकिस्तान एयरफोर्स के करीब नहीं जा सकते। और जितनी एम्बेरसमेंट उनके दो जो एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो उनके जो इन्होंने सिंगापुर में बयान दिया, उसके बाद एक जगह और बयान दिया जिसमें वो नॉन कमिटल थे कितने जहाज मारे गए, और फिर एयर चीफ के बयानात, हाँ जी वो जो सिख भाई हैं हमारे वो ये कहते हैं कि जी हाँ जहाज गिरे थे, क्यों गिरे थे, देख रहे हैं, कर रहे हैं। सर वो पूरी तो दुनिया उन पे नाराज हो रहे हैं कि दुनिया आप देख झूठ बोल चुकी रहे है, हैं। रिकॉर्ड पे आ चुका है सारे मामला, अब कहाँ छुपते हैं। लेकिन वो कहते हैं वॉर हिस्टेरिया उनके सर पे सवार रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।